नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समन्वित प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व समुदाय आतंकवाद और फर्जी खबरों के घातक वायरस फैलाने वाले देशों के खिलाफ एकजुट हो। देश में कल एक दिन में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 1000 से अधिक, संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 27.5% हुई। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्यों ने पूर्णबंदी नियमों में छूट दी और संयुक्त अरब अमारात में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 7 मई को 2 विशेष उड़ान संचालित होंगी। इस विशेष कार्यक्रम में हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समन्वित प्रयासों पर बल दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व को निष्पक्षता, समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के रूप में विश्व गंभीर संकट का सामना कर रहा है और गुटनिरपेक्ष देश इससे निपटने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष के लिए भी विश्व समुदाय का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है, कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद, बेबुनियाद खबरें, फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, fake news and doctored videos to divide communities and countries. But I want to focus only on the positives, on what we as a movement can do together to help the world fight this health crisis. श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पूरे विश्व के लिए विशेषकर सुलभ दवाओं की दृष्टि से फार्मेसी माना जाता है। देश ने अपनी जरूरतों के बावजूद कोविड-19 महामारी के दौरान 59 गुटनिरपेक्ष देशों सहित 123 देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में भी शामिल है। India is regarded as a pharmacy of the world, especially for affordable medicines. Despite our own needs, we have ensured medical supplies to over 123 partner countries, including 59 members of NAM. We are active in global efforts to develop remedies and vaccines. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान भारत ने ये उदाहरण सामने रखा है कि लोकतंत्र, अनुशासन और स्पष्ट निर्णय क्षमता से किस तरह वास्तविक जन आंदोलन सृजित किया जा सकता है। देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 42,836 हो गई है। 11,761 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,389 रोगियों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 27.52% हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1074 लोग इस संक्रमण से उबरे हैं, जो एक दिन में स्वस्थ होने वालों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 पीपल हैव बीन क्योर्ड। इट इज सच ए पॉजिटिव न्यूज दैट दिस इज द हाईएस्ट नंबर in terms of cured patient noted till date, और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि हम एक नई सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना और संक्रमित क्षेत्रों के बाहर भी एहतियाती उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। प्रवासी कामगारों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल किराए के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर फंसे लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी कामगारों से रेल किराया लेने की बात नहीं की। किराए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी केसेस में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स है, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टेट। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय ने शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों से एक दूसरे राज्य में वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी कठिनाई होने पर वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से 1930 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने पूर्णबंदी के तीसरे चरण के व्यावहारिक प्रावधानों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए गतिविधियों में क्षेत्रवार छूट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध है तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक है, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई है। अधिकार प्राप्त छठे समूह के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिए उनका समूह सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम सर्वाधिक पिछड़े 112 जिलों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सफल रहा है। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप में टेली मेडिसिन की सुविधा जोड़ी गई है। आरोग्य सेतु ऐप के साथ जो हम लोगों ने काम किया था उसमें अब टेलीमेडिसिन फीचर भी लग चुका है और करीब ये आरोग्य सेतु ऐप अब करीब 90 मिलियन इंस्टॉलेशंस इसके गूगल प्ले स्टोर में लग चुके हैं और ये अभी शॉर्टली इसका फीचर फोन ऐप भी निकलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है। एक निजी टीवी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में कोविड-19 की तैयारियों और रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों के तहत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्थक और आरोग्य सेतु ऐप के प्रभावी उपयोग के लिए इंदौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों की सराहना भी की। उधर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य को आरएनए निष्कर्षण किट भी उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं एक अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल स्थानीय सांसद शंकर लालवानी के साथ इंदौर की स्थिति की समीक्षा की। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय एग्रो एमएसएमई नीति तैयार करने पर कार्य कर रहा है। इस नीति में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के इस्तेमाल से उत्पादों के विनिर्माण के लिए ग्रामीण, जनजातीय, कृषि और वन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
श्री गडकरी ने एमएसएमई पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के बारे में एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया, एसएमई निर्यात संवर्धन परिषद और सौंदर्य तथा प्रसाधन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नई दिल्ली में सरस उत्पादों के संग्रह की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल की शुरुआत की। सरस संग्रह में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उपयोगी वस्तुएं शामिल होती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार उपलब्ध कराना है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें उत्पादों की खरीदारी करती है। पूर्णबंदी से उपजे हालात में सरस संग्रह स्वयं सहायता समूहों के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूह के विक्रेता 5 उत्पाद श्रेणियों में अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे। ये 5 श्रेणियां हैं: हस्तशिल्प, हथकरघा और वस्त्र, कार्यालय में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, किराना और पेंट्री और व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। पहले चरण में 11 राज्यों के 913 स्वयं सहायता समूह के पंजीकृत विक्रेताओं ने 442 उत्पादों को सूचीबद्ध कराया है। जेम पोर्टल राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों के लिए डैशबोर्ड प्रदान करेगा, जो कि उन्हें उत्पाद, मूल्य और ऑर्डर की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही यह खरीद में मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा और पारदर्शिता, बचत, समावेशिता और दक्षता को बढ़ावा देगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समन्वित प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व समुदाय आतंकवाद और फर्जी खबरों के घातक वायरस फैलाने वाले देशों के खिलाफ एकजुट हो। देश में कल एक दिन में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 1000 से अधिक, संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 27.5% हुई। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्यों ने पूर्णबंदी नियमों में छूट दी और संयुक्त अरब अमारात में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 7 मई को 2 विशेष उड़ान संचालित होंगी। कई राज्य गृह मंत्रालय की पूर्णबंदी के तीसरे चरण के लिए घोषित छूट लागू कर रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कुछ प्रतिबंधों के साथ कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इन रियायतों का उद्देश्य दिहाड़ी कामगारों, प्रवासी श्रमिकों और संकटग्रस्त लोगों की कठिनाइयों को दूर करना है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में कई छूट दी हैं। राजधानी में सभी सरकारी कार्यालयों में कल से काम शुरू हो गया। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को आना होगा, जबकि गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में उप सचिव और ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों तथा 33% कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मदिरा के खुदरा मूल्य पर 70% विशेष कोरोना फीस लगा दी है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। इस निर्णय से दिल्ली सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के तीसरे चरण के मद्देनजर सिक्किम में कई छूट दी गई हैं। राज्य में अभी तक कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। देश के अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सभी इक्का दुक्का दुकानों को खोलने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कामकाज की अनुमति दी गई है। इस दौरान गंगटोक के प्रसिद्ध MG मार्ग पर हार्डवेयर की दुकानें, सैलून, स्टेशनरी और अन्य स्टोर भी खुले रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए पंजीकरण के लिए लोगों को विशेष पोर्टल जारी किया है। ये वेबसाइट jansunwai.up.nic.in है। इस पर इच्छुक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आने और बाहर जाने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। राज्य सरकार इसके आने जाने की व्यवस्था करेगी। बिहार सरकार लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आने वाले मजदूरों और छात्रों के रेल किराए का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान के कोटा से आए विद्यार्थियों की विशेष रेलगाड़ी के किराए का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि कोटा से आ रहे छात्रों को ट्रेन के किसी किराए का भुगतान नहीं करना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रवासी कामगारों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले मजदूरों का मनरेगा कार्ड बनाया जा रहा है। जो मजदूर हमारे आ रहे हैं उनके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने पूरी योजना तैयार कर ली है। 11,000 जो हमारे मजदूर आए हैं उनको हमने जॉब कार्ड बनाया है
और जो अभी मजदूर आ रहे हैं वो जहाँ पर टिकेंगे पर जाकर के उनका जॉब कार्ड का निर्माण कराएंगे। प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान विशेष ट्रेन चलाने का स्वागत किया है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को अच्छा से हम लोग को बिहार बुलाया, हम लोग को कुछ दिक्कतें नहीं हुआ। सबको धन्यवाद देते हैं कि मतलब आने में दिक्कत कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा से आ गए। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राजस्थान में कोविड-19 वायरस के रोगी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। राज्य में 47% से अधिक रोगी इस वायरस से मुक्त हुए हैं। एक रिपोर्ट। प्रदेश में अब तक 1438 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 972 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य के 33 में से 29 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 16 जिलों में अब एक्टिव केसों की संख्या महज 5 या उससे कम है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 175 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 3061 तक पहुँच गया है। कल सबसे ज्यादा 89 मामले जोधपुर में रिपोर्ट हुए। जयपुर में संक्रमितों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गैर जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर न निकलें और लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात में कल कोविड-19 के 376 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 5804 हो गई है। अहमदाबाद में 256 नए मामले आने के साथ ही शहर में रोगियों की संख्या 4000 से ऊपर हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल इस वायरस से 29 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में 26 लोगों की मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ये एक दिन में मरने वालों की सबसे अधिक संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव जयंती रवि ने कहा कि सॉलिडारिटी परीक्षण WHO प्रमाणित कोविड-19 से संबंधित नैदानिक परीक्षण है, जो 100 देशों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज ने इस परीक्षण के लिए कोविड-19 रोगियों के पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि राज्य के अन्य 4 चिकित्सा संस्थानों में यह प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। कोविड-19 के उपचार में उपयोग की जा रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी 4 दवाओं के प्रभाव का अध्ययन इन ट्रायल्स में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम से मृत्यु दर, उपचार की अवधि, वेंटिलेटर सपोर्ट जैसे कई मुद्दों का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इस बीच नवसारी के एक HIV पॉजिटिव मरीज ने कल कोविड-19 के खिलाफ की लड़ाई जीत ली है, जिसे कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में लॉकडाउन के आदेश 17 मई तक लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्णबंदी के तीसरे चरण में दी गई छूट झारखंड में लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्णबंदी जारी रखना आवश्यक है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन 3 में मिलने वाली छूट को पूरे झारखंड में कहीं भी लागू नहीं किया गया है। पूरे राज्य में लाखों प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। झारखंड में फंसे अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों को भी संबंधित जिला प्रशासन बसों के माध्यम से उनके गृह जिलों में वापस भेज रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद की चुनौतियों को लेकर काफी सजग है। संक्रमित राज्यों से लौटे हुए लोगों से कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए काफी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 3 अलग अलग बृहद कार्य योजना शुरू की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से शिल्पी। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने और आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए कई घोषणाएं की हैं। सरकार ने कहा है कि कोई भी नई योजना लागू नहीं होगी और नई भर्तियों पर रोक रहेगी। राज्य के वित्त विभाग ने सरकारी विभागों से कहा है कि चालू वित्त वर्ष में किसी भी नई योजना का प्रस्ताव न करें। राज्य सरकार के सामने अपने कर्मचारियों का वेतन देने की भी बड़ी चुनौती है। इस बीच बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि कोरोना वायरस से संबंधित ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिला प्रशासन कामगारों सहित ग्रामीण लोगों की लॉकडाउन और वैश्विक बीमारी कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास में जिला प्रशासन बारामूला ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जिले के ग्रामीण इलाकों में कई विकास कार्यों को फिर से शुरू कर दिया है। योजना के तहत 402 में से लगभग 194 पंचायत हलकों में निर्माण कार्य प्रगति पे चल रहा है। इन सभी पंचायत हलकों में लगभग 3160 अकुशल मजदूर लगे हुए हैं, जबकि लगभग 312 कार्यों के लिए मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। इस बीच ग्रामीण विकास विभाग बारामूला ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5,24,000 मासिक लोगों के बीच वितरित किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय जिला परिषद के अधिकारियों के साथ देश के अन्य भागों में फंसे लद्दाख वासियों को लाने के मुद्दे पर बातचीत की है। श्री नामग्याल ने जम्मू से 330 लद्दाखी छात्रों को ला रही 12 बसों के आवागमन की निगरानी की। उन्होंने इन बसों के लिए जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन के कारण बंद रास्ता भी साफ करवाया। द्रास में श्री नामग्याल ने सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, क्वारंटीन सुविधाएं, लोगों को घर घर राशन पहुंचाने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के प्रबंधों का जायजा लिया। तमिलनाडु में कल कोविड-19 से अब तक के सर्वाधिक 527 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या 3,550 हो गई है। एक रिपोर्ट। चेन्नई के कोयम्बेडु थोक बाजार और अन्य हॉट स्पॉट क्षेत्रों में जांच बढ़ने से रोगियों का नया आंकड़ा सामने आया है। राज्य में कल पहली बार 12,800 से अधिक लोगों की जांच की गई। इस बीच राज्य से एक सकारात्मक खबर यह भी है कि पर्वतीय पर्यटक स्थल कोडाईकनाल में लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में बहुत सुधार हुआ है। कोडाईकनाल में इन दिनों न केवल तरह तरह के फूल खिले हैं, बल्कि पक्षियों की मधुर चहचहाहट भी सुनने को मिल रही है। यहाँ तक कि जंगली जानवर भी सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी सामान्य समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सड़कों से वाहन गायब होने के कारण हाथियों के झुंड भी पहाड़ी रास्तों पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में जब अधिकतर लोग घरों में बंद हैं, पशु पक्षी निर्भीक रूप से विचरण कर रहे हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक ने लोगों को आवागमन में छूट देने के साथ ही लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। लोगों को बेंगलुरु में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बिना पास के आने जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल बंद रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, रिहायशी इलाकों की गतिविधियां कल से खुल गई हैं। राज्य में शराब की दुकानें खुलने से एक दिन में 45 करोड़ की बिक्री हुई है। मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि राज्य में सभी परिवार सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की जाएगी, जिससे सरकार नागरिक को व्यवस्थित रूप से जारी कर पाए। सर्वे कार्य चिकबल्लापुर से आरंभ होगा। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कल बेंगलुरु के एक रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस की बेटी के लिए अमेरिका से लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाने में मदद की। सांसद तेजस्वी सूर्या ने मंत्री जी से इस विषय में मदद मांगी थी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे और अपने घर आने के इच्छुक लोगों के लिए कल एक ऐप जारी किया है। राज्य के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों के फंसे लोग अपने घर जाने के लिए इस ऐप के माध्यम से राज्य छोड़ने की अनुमति ले सकते हैं। इस ऐप को ईजिया बांग्ला वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने की सलाह दी है। कोरोना वायरस एक नया वायरल इन्फेक्शन है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। इसमें आप इसको ट्रीटमेंट कह लें या फिर प्रिवेंशन कह लें, बचाव कह लें, जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:25 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर कॉल कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारत सरकार संयुक्त अरब अमारात UAE में फंसे भारतीयों को लाने के लिए 7 मई को 2 विशेष उड़ान संचालित करेगी। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के अनुसार UAE में विभिन्न कारणों से फंसे भारतीयों को लाने के लिए 7 मई को पहली उड़ान अबू धाबी से कोच्चि और दूसरी उड़ान दुबई से कोझिकोड के लिए जाएगी।
ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भारतीय राजदूत पवन कपूर ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि दूतावास व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार करने में जुटा हुआ है। इस सूची में फंसे हुए श्रमिकों, बुजुर्गों, जिन लोगों को जरूरी चिकित्सा के लिए जाना आवश्यक है, गर्भवती महिलाओं जैसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस वैश्विक महामारी के बीच पहली निकासी उड़ान 7 मई को जाना तय है, जहां एक उड़ान आबू धाबी से कोची के लिए जाएगी, वहीं दूसरी दुबई से कोझिकोड के लिए रवाना होगी। उड़ान भरने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक लोगों को उड़ान की अनुमति दी जाएगी। बनाई गई सूची के आधार पर एयर इंडिया ऐसे लोगों के लिए ही टिकट जारी करेगा जिसका भुगतान यात्रियों को खुद करना पड़ेगा। अन्य गंतव्यों के लिए और भी उड़ानें जल्द निर्धारित की जाने की उम्मीद है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। और नवीन, अब बात कर लेते हैं आज के जो समाचार पत्र हैं उनमें क्या क्या खास सुर्खियां हैं। मुकेश, आज के समाचार पत्रों में सबसे पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान को आज के सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान ने 2 टूक शीर्षक से लिखा है, मोदी बोले अफवाह और आतंक का वायरस दे रहे कुछ देश। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, मानवता संकट के दौर में फिर भी कुछ लोग फैला रहे आतंक का वायरस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व फार्मेसी बना भारत, 123 देशों की मदद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकी हमले पर जनसत्ता की सुर्खी है, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। नवभारत टाइम्स के अनुसार सेना प्रमुख ने चेताया, पाकिस्तान को आतंकी करतूतों का करारा जवाब देंगे। अमर उजाला ने दिया है कि 48 घंटे में हंदवाड़ा में दूसरी वारदात। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, तनाव बढ़ा, पीओके के कथित प्रांत में चुनाव के आदेश पर भारत की 2 टूक, कहा गिलगित बल्तिस्तान को फौरन कब्जे से छोड़े पाकिस्तान। पंजाब केसरी ने पीओके को लेकर भारत की पाक को खरी खरी शीर्षक से लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान भी जम्मू कश्मीर की तरह हमारा। जनसत्ता के अनुसार चुनाव कराने के पाक के फैसले पर भारत ने जताया ऐतराज। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या पर अमर उजाला की सुर्खी है, लगातार तीसरे दिन 2400 से ज्यादा संक्रमित 83 की मौत। पत्र लिखता है, अब तक 11,762 लोग ठीक हुए, रिकवरी रेट 27.5%। नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, विदेशों में फंसे भारतीय लौटेंगे, खर्च देना होगा। दैनिक जागरण ने तेल का खेल शीर्षक से लिखा है, सस्ता क्रूड खरीद रही कंपनियां, 25,300 करोड़ रुपए की बचत। पत्र के अनुसार इस महीने अपने रणनीतिक भंडार भर लेगा भारत। पिछले 2 महीनों में सस्ती कीमतों की वजह से 3 करोड़ 86 लाख टन क्रूड ऑयल खरीदा गया। हिंदुस्तान ने राहत शीर्षक से लिखा है, अब डॉक्टर एक पीपीई का 100 बार इस्तेमाल कर सकेंगे। आज विश्व अस्थमा दिवस पर हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, लॉकडाउन में साफ हवा, अस्थमा मरीजों के लिए बनी संजीवनी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समन्वित प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व समुदाय आतंकवाद और फर्जी खबरों के घातक वायरस फैलाने वाले देशों के खिलाफ एकजुट हो। देश में कल एक दिन में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 1000 से अधिक, संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 27.5% हुई। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कई राज्यों ने पूर्णबंदी नियमों में छूट दी और संयुक्त अरब अमारात में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 7 मई को 2 विशेष उड़ान संचालित होंगी। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।